फोर्ड, शेवरलेट, जनरल मोटर्स एंड हार्ली डेविडसन। क्या आप जानते हैं इन सारी कंपनी में कॉमन क्या है? ये सारी अमेरिकन कंपनीज है और इन सब ने अपने ऑपरेशन इंडिया में बंद कर दिए। यूएसए अपनी टेक्नोलॉजी एंड कल्चर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है और एक तरीके से आप अपनी लाइफ विदाउट यूएस कंपनीज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुबह उठ के टूथपेस्ट से लेकर घर या ऑफिस में लैपटॉप और शाम को सोने तक हम यूएस के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज यूज करते हैं और ये एक हार्श रियलिटी है। लेकिन आप ये चीज़ यूएस की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की कार्स फेल हो रही है। 2017 में जनरल मोटर्स ने अपने इंडिया ऑपरेशन बंद कर दिए। 2020 में हार्ली डेविडसन ने भी इंडिया में से एग्जिट ले लिया और 2021 आते आते फोर्ड ने भी कहा कि उनके $2 बिलियन के लॉसेस के चलते वो अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अमेरिकन कार की सेम स्टोरी है। एक तरफ बाकी सारी इंडस्ट्री में यूएस की कंपनी सबसे आगे, लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग में यूएस हर जगह फेल हो रहा है। और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको ऐसे रिसर्च ड्रिवन टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस को देख पाएंगे। आज की डेट पे इंडिया ने जर्मनी को पीछे छोड़ के वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग मार्केट बन चुका है। लास्ट ईयर के सेल्स के डेटा में इंडिया ने जर्मनी की कंपेरिजन में 26% ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। फिर भी इंडिया अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपने इनिशियल स्टेज पे है, क्योंकि अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो इंडिया में सिर्फ 7.5% हाउस होल्ड के पास कार है एंड 49.5% फैमिली के पास टू व्हीलर्स है। एंड अगर हम ओवरऑल टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें 81% टू व्हीलर्स है एंड 13% कार है। धीरे धीरे इंडिया की पर कैपिटा इनकम ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, जहाँ पे 2018 में एवरेज इनकम थी $1998, वो बढ़ के 2021 में $2277 हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, जो इंडिया को एक लुक्रेटिव मार्केट बनाता है। एंड ये सिचुएशन किसी भी कंपनी के लिए ग्रो होने के लिए एक आइडियल सिचुएशन है। इंडिया में आज भी कार्स को लग्जरी माना जाता है और एवरेज इंडियन की कार से 3 एक्सपेक्टेशन, जिसमें पहली चीज़ है कार की प्राइस कम होनी चाहिए, दूसरी चीज़ है कार का मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए और लास्ट चीज़ है कार की फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। और मारुति सुजुकी एंड ह्युंडई जैसे प्लेयर्स ने इन्हीं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपनी कार्स को डिज़ाइन किया और इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर एक्वायर किया। और दूसरी तरफ अमेरिकन कार कंपनीज ने अपनी कार्स को यूएस के डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से डिज़ाइन किया और वो फेल हुए। चलिए जानते हैं कि इनके पीछे रीजंस क्या थे। इसमें सबसे पहली चीज़ है कंज्यूमर्स नीड। जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी डोमेस्टिक मार्केट एंड कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को देख के अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान के ऑटोमोबाइल मार्केट में 40% कार मार्केट सिर्फ स्मॉल कार का है, जिनकी लेंथ 3.5 मीटर से कम एंड इंजन 500 to 600 सीसीज के है। क्योंकि जापान में भी इंडिया की तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एंड सड़कें छोटी है, जिससे स्मॉल कार अच्छे से परफॉर्म करती है और कंपनियां भी इन चीज़ों को ही ध्यान में रख के अपनी कार्स को डिज़ाइन कर रही थी। लेकिन अगर हम फोर्ड की बात करें, जो एक अमेरिकन कार कंपनी है, उन्होंने जापान में अपनी फोर्ड फोकस को लॉन्च किया, जिसकी लेंथ नॉर्मल जापान की सीडान से भी ज़्यादा थी और फोर्ड फोकस एक हैचबैक कार थी, इसलिए वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। एंड आज की डेट में जापान के ओवरऑल मार्केट की बात करें तो उसमें 90% मार्केट जापानीज कार का है एंड 10% लग्जरी कार्स है, जो मोस्टली यूरोपियन कार्स है। अगर हम यूरोप के मार्केट की बात करें तो यूरोपियन कार्स अपनी लग्जरी एंड बिल्ड क्वालिटी के लिए फेमस है और इसी मार्केट में एंटर करने के लिए जनरल मोटर ने ओपेल एंड वॉक्सवॉल को 100 साल पहले परचेज किया था। 2017 में कंटिन्यूस लॉसेस के चलते जनरल मोटर्स ने ओपेल को पीएसए ग्रुप को सेल कर दिया एंड सिर्फ 2 साल में पीएसए ग्रुप ने ओपेल में चेंजेस किए एंड उसको वापस से प्रॉफिटेबल बना दिया। और ऐसी सेम स्टोरी दूसरी अमेरिकन कार्स के साथ भी है। और दूसरी चीज़ है अनरिलायबल प्रोडक्ट्स। एक बार डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि जर्मन कार्स अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, बट अमेरिकन कार्स जर्मनी में इतनी पॉपुलर नहीं है और इस रीज़न की वजह से वो शायद जर्मन कार के इंपोर्ट के ऊपर 35% इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। और आपको पता है कि इसके रिस्पॉन्स में जर्मनी ने क्या कहा? सिग्नर गैब्रियल, जो जर्मनी के इकोनॉमिक मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि दी अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री इज वर्स, वीकर एंड मोर एक्सपेंसिव।
एंड यूएस नीड्स टू बिल्ड अ बेटर कार, क्योंकि जर्मनी, जापान एंड यूरोप में अमेरिकन कार को रिलायबल नहीं गिना जाता। एंड फोर्ब्स के एक सर्वे के हिसाब से वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कार कंपनीज में 4 अमेरिकन कार कंपनीज हैं। और इस डेकेड के सबसे बड़े कार रिकॉल्स की बात करें तो इसमें टॉप 3 कार रिकॉल्स अमेरिकन कंपनीज से हैं, जिसमें सबसे पहला है फोर्ड F-150 रैप्टर, जिनके 1.6 मिलियन यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के चलते रिकॉल किया गया था। 2018 में फोर्ड फ्यूजन के 1.3 मिलियन यूनिट को रिकॉल किया गया था क्योंकि उनके स्टीयरिंग व्हील में इश्यूज थे। एंड थर्ड, फोर्ड फोकस, जिनके 1.3 मिलियन यूनिट को फ्यूल टैंक में प्रॉब्लम होने की वजह से रिकॉल किया गया। और अभी के टाइम पे यूएस के डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो टोयोटा ने जनरल मोटर्स को पीछे छोड़ते हुए यूएस में सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। अगर इंडिया में कार सर्विस सेंटर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी एंड Hyundai, जिनका इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट है, उनके सर्विस सेंटर ज़्यादा है। लेकिन किया, जो 2 से 3 सालों में इंडिया में पॉपुलर हुए, उनकी 135 सर्विस सेंटर्स है। लेकिन फोर्ड, जो इंडिया में कई सालों से है, उनके सिर्फ 383 सर्विस सेंटर्स हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ है सेंट्रलाइज लीडरशिप। ज़्यादातर यूएस के कार कंपनीज पूरे वर्ल्ड में यूएस कल्चर को फॉलो करती है एंड उनकी हमेशा से प्रायोरिटी कॉस्ट कटिंग थी। जब जीएम ने ओपेल को एक्वायर किया तब ओपेल को एक लग्जरी ब्रांड गिना जाता था, उसकी कंपैरिजन ऑडी के साथ होती थी। लेकिन ओपेल की लीडरशिप से जीएम की एक्सपेक्टेशन इतनी थी कि एवरी ईयर उनको 3% कॉस्ट सेविंग दिखाना है। एंड धीरे धीरे देयर ऑब्जेक्टिव शिफ्ट फ्रॉम क्वालिटी प्रोडक्ट टू चिप प्रोडक्ट एंड ओपेल की ब्रांड वैल्यू इससे कम हो गई एंड वो धीरे धीरे लॉस में चली गई। और अगर हम इंडिया की बात करें तो फोर्ड ने इंडियन मार्केट को समझ के इको स्पोर्ट को डिज़ाइन किया था एंड वो एक सक्सेसफुल कार थी। लेकिन आज उस कार को लॉन्च हुए 9 से 10 साल हो चुके हैं और उसके बाद फोर्ड ने एक भी सक्सेसफुल मॉडल को लॉन्च नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कार से इंडिया में खराब परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इनके अलावा स्कोडा, निशांत, रेनॉल्ट एंड फॉक्सवैगन जैसी दूसरी कंपनीज के भी सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत कम है। फिर भी वो इंडियन मार्केट को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से अपने नए मॉडल्स को लॉन्च कर रहे हैं और धीरे धीरे इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमने अमेरिकन कार कंपनीज के साथ नहीं देखी। जब भी वो कंटिन्यूस लॉसेस अकर करते हैं तो वो बाउंस बैक करने की जगह पे अपने ऑपरेशन बंद करके वापस यूएस चले जाते हैं। और यही रीज़न है कि पूरे वर्ल्ड में यूएस कार कंपनीज फेल हो रही है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।